ये है सोलन 2 की नेक्स्ट एपिसोड 162 जिसमें हुओ यूहाओ फाइनली लेवल 90 पर ब्रेक थ्रू करने वाला है और इसके साथ साथ सेरेक एकेडमी दूसरी बार बिस्गट डीटियान को फेस करेगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत बिस्गट डीटियान से होता है जो कि अभी तक सेरेक सिटी पर आ चुका था। वो सेरेक एकेडमी पर आते साथ ही गुस्सा होकर डिमांड करते हुए कहता है कि मेरे पास जल्दी से हुओ यूहाओ ले आओ। इसका रीजन तो हम सबको भी पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो यूहाओ की बॉडी में उसकी रिवर्स स्केल को बिल्कुल भी सेंस कर बिल्कुल भी पा नहीं रहा। इस मोमेंट पर एल्डर जुआन आगे आकर दीतियान को रिवील करता है कि वो एक लेवल 99 की पावर हाउस बन चुका है, जिसे सुनकर दीतियान एकदम शॉक हो गया था क्योंकि इंसान काफी कम ही उनकी फिजिकल बैरियर को ओवरकम करके लेवल 99 पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। दीतियान ये नोटिस करता है कि एल्डर जुआन सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज सोल कोर को ही पोजेस करता है। इसकी वजह से वो अभी भी साबेज सोल बिस्ट के कंपैरिजन में डिसएडवांटेज में है क्योंकि साबेज सोल बिस्ट ट्रू सोल कोर को पोजेस करते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिट डीटियान एंड इविल आई टायरेंट किंग ने शो करा था क्योंकि इन लोगों की सेकंड सोल कोर यिंग यांग कॉम्प्लीमेंटरी मेथड से क्रिएट किया गया है। यूहाओ जो कि अभी सीक्रेटली सोल कोर बनाने की क्रिटिकल स्टेज पर था, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एल्डर जुआन झूठ बोलते हुए दीतियान को कहता है कि यूहाओ एक काफी ज्यादा पावरफुल एनिमी की वजह से अभी काफी ज्यादा इंजर्ड है, इसीलिए वो बाहर निकल नहीं सकता। दीतियान जो काफी ज्यादा लंबे सेंचुरी की एक्सपीरियंस को पोजेस करता है, वो एल्डर जुआन की इस झूठ को इजीली पकड़ लेते हैं। एंड इस मोमेंट पर एल्डर जुआन को भी ये रियलाइज हो गया था कि दीतियान को ऐसे बेवकूफ बनाया जा नहीं सकता, इसीलिए वो डायरेक्टली दीतियान को बैटल के लिए चैलेंज करते हैं ताकि वो यूहाओ को कुछ टाइम दे सके एंड यूहाओ इस टाइम पर सक्सेसफुली लेवल 90 पर ब्रेक थ्रू करे। एंड इसी तरीके से इन दो पावर हाउस के बीच में एक काफी ज्यादा खतरनाक बैटल शुरू होता है। ये दो पावर हाउस आसमान में अपीयर होते हैं और अब वो लोग एक दूसरे के साथ बैटल करने वाले थे एंड ये दोनों ही बैटल करने के लिए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे। बैटल की शुरुआत होते साथ ही एल्डर जुआन उसकी मार्शल सोल ट्रू बॉडी को रिलीज करते हैं एंड वहाँ पर एक मैसिव टाउटी ट्रू बॉडी अपीयर हो गया था, लेकिन फिर भी दीतियान को इससे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता। वो कम्प्लीटली रिलैक्स था, जैसे कि एल्डर जुआन उसके लिए कोई भी बड़ी डर नहीं है। वो उसको काउंटर करने के लिए उसकी स्पेस फोर्स को यूज करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ डार्क पावर ब्लैक कलर की ओरा रिलीज हो गया था। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि दीतियान के इतना करने के साथ ही वहाँ एल्डर जुआन की ओरा सप्रेस होने लगा है। बस इतने में ही दीतियान नहीं रुकता, वो उसकी ड्रैगन सोर्ड को भी समन करता है, जिसके अपीयर होने के साथ ही चारों तरफ की आसमान में क्रैक होने लगा था, जैसे कि अब पूरे स्काई सैटर करने वाला हो। तभी एल्डर जुआन उसकी पूरी कोशिश करता है। वैसे तो वो अभी लेवल 99 की अल्टीमेट डोलो बन चुका था, लेकिन फिर भी दीतियान की टेरिफाइंग पावर के सामने वो अभी काफी ज्यादा पीछे है। वो दीतियान को थोड़ा सा भी पुश बैक कर नहीं पा रहा होता है और तो उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे कि बिस्टगट डीटियान उसकी फुल पावर को भी यूज कर नहीं रहा। वैसे तो अगर बिस्टगट डीटियान चाहता है तो वो एल्डर जुआन को इजीली मार सकता था, लेकिन अभी के टाइम में सोल बीस्ट और सेरेक के बीच में एक काफी ज्यादा पीसफुल एग्रीमेंट साइन किया गया है और इसी एग्रीमेंट की वजह से ही बिस्टगट डीटियान एल्डर जुआन को मारना नहीं चाहते थे। अगर वो एक गलत कदम चालेगा तो इससे पूरी बिस्टगट डीटियान की पूरे फोर्स यानी कि ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट की सभी सोल बीस्ट को नुकसान हो सकता है। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दूसरे तरफ से सन मून एम्पायर की वार गॉडेस जूजी और होली गोस्ट चर्च की सुप्रीम लीडर झोंगलिंग एल्डर जुआन एंड दीतियान की बैटल को देख रहे थे। एंड इस बैटल को देखते हुए इस मोमेंट पर जूजी एक काफी ज्यादा खतरनाक एंड शानदार प्लान को रेडी करती है। उसे बिस्टगट डीटियान की सोल रिंग की वैल्यू अच्छी तरीके से पता था। अगर उन लोगों ने किसी तरीके से बिस्टगट डीटियान को डिफीट करके उसकी सोल रिंग को हासिल कर लिया तो ये सन मून एम्पायर एंड उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इसीलिए वार गॉडेस जूजी झोंगलिंग को मैनिपुलेट करने लगती है एंड कुछ ही टाइम के बाद वो झोंगलिंग को मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल भी होती है। हाँ, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जूजी सच में काफी ज्यादा खतरनाक मास्टरमाइंड है। वैसे तो जूजी की पावर लेवल दूसरों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है, लेकिन उसकी माइंड पावर इतना ज्यादा है कि उसने एक लेवल 98 के पावर हाउस को भी सिर्फ बातों से ही अपने काबू में कर लिया था। जूजी की इस मैनिपुलेशन के आगे झोंगलिंग भी टिक नहीं पाता। वो इमीडिएटली दीतियान को मारने के लिए जूजी को सपोर्ट करने की डिसाइड करता है क्योंकि एक बारी जब एल्डर जुआन एंड दीतियान दोनों फाइट करके उनकी पावर को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर लेंगे तो वो लोग इस चीज की फायदा उठाते हुए दीतियान को अटैक करेंगे एंड इस तरीके से वो लोग दीतियान को पूरी तरीके से मारने वाले थे। वेल जूजी झोंगलिंग को मैनिपुलेट करने के लिए ये कहती है कि जब दीतियान मारा जाता है तो तुम उसकी बॉडी एंड सोल रिंग दोनों को रख सकते हो। हम जस्ट दीतियान जैसे पावरफुल पावर हाउस को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि जब दीतियान मारा जाएगा तो इससे सन मून एम्पायर
एम्पायर को काफी बड़ा फायदा मिलेगा। एंड दूसरी तरफ सोल रिंग एंड दितियान की बॉडी तुम लोगों को मिलने की वजह से होली घोस्ट चर्च को भी काफी ज्यादा फायदा होगी। वैसे तो अभी के टाइम में बाहर से जूजी ऐसा दिखा रही थी कि जैसे कि वो होली घोस्ट चर्च को फुल्ली सपोर्ट करती है, लेकिन अंदर की तरफ से जूजी काफी ज्यादा मर्डरस इंटेंट के साथ स्माइल कर रही होती है। क्लियरली वो इस मोमेंट पर होली घोस्ट चर्च की फायदा उठाकर होली घोस्ट चर्च को दितियान की एनिमी बनाकर दितियान की ही यूज करते हुए होली घोस्ट चर्च को खत्म करना चाहती है। वार गॉडेस जूजी को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आखिरकार बीस्ट गॉड दितियान कितना ज्यादा पावरफुल है एंड दितियान कितना ज्यादा फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है। दितियान कोई ऐसा पावर हाउस नहीं है जिसे आसानी के साथ मारा जाए, चाहे कोई जितना भी ज्यादा सरप्राइज अटैक क्यों ना कर ले, वो लोग कभी भी दितियान को मार नहीं सकते। अगर पूरे सनमून एम्पायर मिलकर भी बीस्ट गॉड दितियान को मारने की कोशिश करे तब भी वो लोग दितियान को मार नहीं सकते। लेकिन होली घोस्ट चर्च इतना ज्यादा बेवकूफ है कि वो लोग जूजी की इस बातें को मानने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गए थे। एंड जूजी भी अंदर की तरफ से इविल तरीके से हंस रही थी। अगर सरप्राइजिंगली किसी तरीके से बीस्ट गॉड दितियान मारा गया तो ये उनके लिए ही फायदा होगा। एंड उससे भी बढ़कर अगर बीस्ट गॉड दितियान ने होली घोस्ट चर्च को खत्म कर दिया तो ये भी सनमून एम्पायर को ही फायदा होगा। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेरेक एकेडमी के अंदर टांग सेक्ट में जी जुइचन, जिसे हम सोड मैनियाक के नाम से जानते हैं, वो अभी दितियान की सोड ओरा की पावर को फील करके इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जी जुइचन की कल्टीवेशन मेथड दूसरों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अलग है। वो उसकी सोड कल्टीवेशन को भी दूसरों के कंपैरिजन में काफी अलग तरीके से कल्टीवेट करता है। एंड अगर बात किया जाए तो सच में उसके लिए ये बैटल एक अपॉर्चुनिटी जैसा था। दितियान की सोड ओरा की प्रेशर इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होता है कि जी जुइचन की बॉडी से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी जी जुइचन इस मोमेंट पर बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता है, क्योंकि ये मोमेंट उसके लिए काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम में काफी कम बार ही आता है और इसी सोड इंटेंट को एब्जॉर्ब करते हुए फाइनली वो उसकी टाइटल डोलो लेवल को अचीव कर लेता है। एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट कुछ घंटों के बाद अपलोड करूंगा। बाय बाय।